हितेश वाजपेयी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हितेश जी, इस सूची को कैसे देखें और खासकर इंदौर, ग्वालियर और रतलाम को आपने रोक दिया, तो क्या कौन से ऐसे समीकरण हैं जो नहीं बैठ पा रहे? देखिए, पहली चीज तो जैसा शैलेंद्र जी ने आपको बताया, रोका कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ प्रक्रिया में होता है। आज आपको इनाम मिल गए, अभी कुछ घंटों में आपको बाकी इनाम भी मिल जाएंगे। देखिए, स्थानीय स्तर के चुनाव हैं, हमको देश की जनता को, प्रदेश की जनता को लीडरशिप देनी है और इसीलिए हमारी इन सूचियों में आपको परिवारवाद नहीं मिलेगा। जबरदस्ती विधायकों को टिकट दे दिया ऐसा नहीं मिलेगा, या विधायकों की पत्नियों को दे दिया, बेटों को दे दिया, बहुओं को दे दिया ऐसा नहीं मिलेगा। इसमें कोई आपको ऐसा आदमी नहीं दिखेगा जो सफेद कपड़े, सफेद मोजे, सफेद टोपी लगा के या सफेद कुर्ता पजामा पहन के काली सी बड़ी गाड़ी में घूमता हुआ ईडी दफ्तर जाता हो या जेल जा रहा हो, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा। करोड़पति, अरबपति नहीं मिलेगा, सब सामान्य लोग मिलेंगे। तो हमारा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नगर की सरकार में नगर को प्रतिनिधित्व देने का है। स्वच्छ छवि के लोग आए, सामान्य लोग निकल कर आए, ये करने का प्रयास किया। आप भी तारीफ करेंगे। आप अभी कह रहे हैं कि हो सकता है कि 3 नाम और आपको दिख जाए, तो क्या आज ही दिखाई देंगे? ऐसी संभावना? इंशाअल्लाह, आप तो यकीन करिए, इसके ऊपर क्या दिक्कत, बहुत जल्दी दिखेंगे आपको। तो आप देखिए जाए लगातार। लेकिन हितेश जी, इसमें तमाम हम देख रहे हैं, महिला तो स्वाभाविक तौर पर 50% जो महिला की बात कही जा रही थी, पूछिए कमलनाथ जी से जाके क्या किया उनने, कबाड़ा करके धर दिया उनने महिलाओं में क्या देखिए, मजे की बात दर्शकों को जानना चाहिए, कांग्रेस में महिला का मतलब क्या? कमलनाथ जी की बेटी बहू, दिग्विजय सिंह की बेटी बहू, नेताओं की पत्नियां, नेताओं की बेटियां, ये वहां पर महिलाओं के परिवार बेटे दिखाई देते। नकुल जी हैं, जयवर्धन जी हैं, अभी बहुएं। कहाँ मेरा मुंह खुलवा रहे हो साहब? इस स्तर में तो बोल रहा हूँ, उनकी यहाँ परिभाषा अलग है। हमारे यहाँ देखो, सावित्री जी 3 बार की पार्षद राज्यसभा चली गई, मालती राय जी 1 बार की पार्षद हमारे यहाँ रही, हार भी गई है। कोई बात नहीं ना भाई, जनता के बीच जाते हैं। देखो, हारती जीतती तो पार्टी है, प्रत्याशी थोड़ा ना हारता जीतता है, पार्टी हारती जीतती है। तो हम जाएंगे, बिल्कुल तीसरी बार जाएंगे और 16 की 16 नगर निगम जीतेंगे। मनोज जी, नोट कर लेना आज आप। ये संगठन कह रहा है, संगठन कह रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है, हर कार्यकर्ता कह रहा है, उसमें क्या बात है? 16 जीतेंगे इस बार। बिल्कुल जीतेंगे, कोई गुंजाइश है। कांग्रेस तो दावा कर रही कि इस बार बहुत अलग तरह के विधायकों पर दाव लगा दिया उन्होंने। विधायकों पे दाव तो इसलिए लगा दिया कि कोई वहां लड़ने को दूसरा मिला नहीं, तैयार नहीं है। विधायक तो जबरदस्ती बेचारे, उनको तो मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है, कोई है नहीं। अगर कोई अच्छा नेतृत्व होता तो विधायक क्यों लड़ेगा चुनाव? बताइए, विधायक के पास दूसरा काम है, इतना महत्वपूर्ण काम है, एक जिम्मेदारी है, क्यों लड़ेगा? काहे के लिए लड़ेगा? और विधायक इसलिए लड़ाया जा रहा है कि कोई और है नहीं, तैयार नहीं लड़ने को चुनाव। नाम से क्या कांग्रेस का इंतजार कर रही भारतीय जनता पार्टी की उनका नाम क्लियर हो जाए तो फिर हम कर दें? नहीं, हम लोग तो वहाँ के स्थानीय नेताओं से सबसे पूछ के काम कर रहे हैं। कांग्रेस में तो आपको मालूम है, वहाँ तो कुछ नहीं होना, सब क्या चलता है आपको नहीं पता क्या? वो तो आप तो लगातार शुरुआत से कह रहे हैं, आप पर मानहानि भी लगा दी उन्होंने। लगा दो ना, कितनी जनता जानती है भाई, उनको क्या करना है? इस बहाने उनको अपना कोष मजबूत करना है, करने दो। अपने को क्या करना? अपने को जनता, हमारे लिए धन क्या है? जनता है। हमको वोट चाहिए, उनको नोट चाहिए। हमको वोट चाहिए, हम बूथ पे जाते हैं, उनको नोट चाहिए, वो ईडी के दफ्तर में देखो चक्कर लगा रहे हैं। तो जय, आप देखिएगा कि किस तरह की तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी के, ईडी से लेकर और तमाम तरह की बात नगरीय निकाय के चुनाव में होने वाली। जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मानहानि का दावा कर रहे हैं और करते जाएं, लेकिन नोट और वोट की बात है, हमें वोट चाहिए, उनको नोट चाहिए। शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, यहाँ तो संगठन चुनाव लड़ता है और प्रत्याशी तो सिर्फ एक चेहरा होता है। और इसीलिए आप देखिए, जब हम सूची को देखते हैं, आप जैसा बात कर रही थे, तो सूची में बड़े सामान्य लोग दिखाई दे रहे हैं। हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर यदि जितेंद्र जामदार दिखाई दे रहे हैं तो वो डॉक्टर भी है, जनसामान्य के बीच के नेता है। मीना जाटव है तो उस वर्ग से आती है। संगीता तिवारी है तो ब्राह्मण उस क्षेत्र में काफी है, तो एक जातिगत समीकरणों को देखा गया। तो कुल मिलाकर इस सूची को देखते हैं तो बीजेपी ने सोच समझकर अपनी सूची तैयार की है और वो दिखाई भी दे रही जाए। बिल्कुल सोच समझकर सूची तैयार की है।